लगातार 16 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं हो रही। देखिए, सरकार ये दिखा रही है कि वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात उनको मालूम है कि यहाँ पर लगातार युवाओं का, छात्रों का आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, जिसकी खलबली उनके अंदर है। जैसा कि उनके अध्यक्ष ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि इनको भाजपा ही हटाएंगे मार कर यहाँ से, उनके अंदर डर दिखाता है कि वो हमारी मांगों के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो हमको डरा कर, धमका कर यहाँ के युवाओं को, इनके मुद्दों को खत्म करना चाहते हैं और ये यहाँ के लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को अलगाववादी, बी टीम, टुकड़े टुकड़े गैंग, ढपलीबाज, वायरस तक कह दिया गया। देखिए, ये उन सभी की मंशा है कि आगे जनता के बीच में क्या मैसेज जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो लोग साबित नहीं कर पाएंगे। हमारे आंदोलन के अंदर सभी माता पिता आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, तो आखिर बच कौन रहा है? ये केवल उन लोगों की मंशा है कि इस आंदोलन को खराब किया जाए, लेकिन उनके ऊपर ये उतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करे जिसकी वजह से शिक्षा की जो इतनी बुरी हालत हुई है। तो हम चाहेंगे कि उनको बर्खास्त किया जाए। तो क्या लग रहा है कि कब तक चलेगा ये आंदोलन? जिस तरह से जब तक चलेगा, जब तक इस देश के अंदर समान शिक्षा का कानून लाया नहीं जाता, एक ऐसा कानून जिसके अंदर अमीर हो, गरीब हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी का बच्चा एक तरह के स्कूलों में नहीं पढ़ता, तब तक क्या आंदोलन चलता है। मैम, ये लाल पगड़ी का क्या मतलब है? लाल पगड़ी का क्या मतलब है? लाल पगड़ी हमारे क्रांतिकारी संघर्ष का प्रतीक है कि जिस तरीके से हम सभी का खून लाल है, उसी तरीके से हमारी आंखों में जो शिक्षा के क्षेत्र से लेकर रोजगार तक जो हम अब क्रांतिकारी परिवर्तन का संघर्ष लड़ रहे हैं, उस लाल संघर्ष को हमारे हौसले का प्रतीक है ये साफा। लेकिन आप लोगों को वायरस कह दिया गया है, बीजेपी वाले लोग बीजेपी समर्थक जो इस व्यवस्था का फायदा उठाकर अपने अच्छे दिन लाने में, अपने किले बनाने में जुटे हुए हैं, उनके लिए इस देश का यूथ उनकी प्रॉफिट की दुकान में वायरस है, इसलिए वायरस बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम स्टूडेंट हैं, सड़कों पर उतरे हैं, जंतर मंतर की सड़कों पर, और किस तरह से अपना प्रोटेस्ट है, विरोध प्रदर्शन जो है जाहिर कर रहे हैं। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं, देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ पर लाल कलर का गमछा बांधकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। तरह तरह से आप लोग जो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आप लोगों की सुनने को तैयार नहीं हो रही है। नहीं, ये बेशर्मी है, सरकार सुन नहीं रही है। आम जनता की ये मांगे हैं, गरीब गुरबों की मांगे हैं, जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी पावर में आई थी। इस देश के मजदूर किसानों की वो मांगे हैं, मजदूर किसानों युवाओं की वो मांगे हैं जो यहाँ से उठाई जा रही है। वो नहीं मान रही है, दिखाता है कि वो गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। तो अगर वो नहीं उठाती है तब भी हम ये मांग लगातार यहाँ से उठाते रहेंगे और इस मांग को लेकर के हम देश भर के लोगों के बीच में जाएंगे, देश भर के गरीब किसान युवाओं के बीच में जाएंगे और एक ना एक दिन इन मांगों को हम पूरा करवाएंगे। अगर बीजेपी को लगता है कि वो ये बात नहीं मानने वाली तो गलतफहमी में है। बड़ी बड़ी यहाँ से सरकारें गई हैं और वो भी जाएंगी और ये मांगे हम सामने लेके आएंगे, ये मांगे हम पूरी करवा के मानेंगे। क्या लग रहा है ये लाल कपड़ा बांध कर सर पर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? देखिए, मजदूर किसानों का, जनता का खून का रंग लाल है। जब लाल है तो मांगे उनकी एक मांगे रख रहे हैं। मजदूर किसानों की क्या मांगे हो सकती है? वो मांगे है कि इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला मजदूर किसान, उनको इस अर्थव्यवस्था से क्या मिल रहा है, उनके बच्चों को क्या मिल रहा है। जब तक हम ये मांगे नहीं उठाएंगे, उनकी मांगे नहीं उठाएंगे, मेरा मानना है कि हम सही में इस देश की जनता के साथ कोई भी न्याय नहीं कर रहे हैं। इस देश की मजदूर किसान इस देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और ये बात बार बार चल रही है कि कभी दहशतगर्द बोला जा रहा है, कभी देशद्रोही बोला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना भी चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस देश का, इस देश के मजदूर किसानों का इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और उसके बराबर में उनको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी बात नहीं करने वाला उस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, उस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। आप लोग तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी आप शिक्षा व्यवस्था की अर्थी निकालते हैं, आज आप इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को बधाई देते हैं और कहते हैं आपने भारत की शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाके खड़ा कर दिया है। इसको बेशर्मी के अलावा और क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, बहुत अलग ही लेवल पर लेके चले गए हैं। वो 5 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं उतने पिछले 15 साल में पेपर लीक नहीं हुए थे। पिछले 5 साल में जितने बच्चे स्कूली व्यवस्था से बाहर हुए हैं, खासतौर पर सरकारी स्कूल से बाहर हुए, वो एकदम अचीवमेंट है। वो पिछले 5 सालों में जितने बच्चे स्कूली व्यवस्था से बाहर हुए हैं वो अचीवमेंट है। एजुकेशन सिस्टम से जितने बच्चे लीक हुए हैं वो एक अचीवमेंट है। पिछले 5 सालों में 12वीं के बाद पढ़ाई में छात्रों की कमी आई है, वो इनका एक
अचीवमेंट है। पिछले 5 सालों में जितने सरकारी स्कूल बंद हुए वो इनका अचीवमेंट है, बहुत अचीवमेंट है। अब इसको अचीवमेंट माना जा रहा है, प्रधानमंत्री जी अगर इसका अचीवमेंट मान रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो किस बेशर्मी से वो ये बात रखने के लिए तैयार है। ये समय था कि जब उनको आप जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, ये समय था कि उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए था। उस समय आप इस बेशरम शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री भी कितने बेशरम हो चुके हैं, उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को तमाम टैग दिए जाते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गए, कभी ढपली बात, अब तो वायरस का भी टैग दे दिया गया है कि आप वायरस हैं। बिल्कुल, उन्होंने हमें वायरस का टैग दिया। ये वायरस अब फैल रहा है। ये देश के जो बहुसंख्यक युवाओं, गरीब युवाओं का जो वायरस है, इनकी मांगों का जो वायरस है वो फैल रहा है। और ये जब फैलेगा, पूरे देश में फैलेगा, तो ये जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को भी अटैक करेगा, उनके शरीर में भी घुसेगा, पार्लियामेंट में भी घुसेगा, राष्ट्रपति भवन में भी घुसेगा। और ये जो मांगे हैं इनकी यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली। अच्छी बात है उन्होंने वायरस कह दिया। ये जो मांगों का वायरस है, गरीब युवाओं का, मजदूर युवाओं का, इन मांगों का वायरस घुसेगा और सबको बीमार करेगा। तो ये तैयार है प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री और जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है इस वायरस को झेलने के लिए। बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। तो कॉकरोच बोला गया, वायरस बोला गया, क्या सिस्टम को सही करने के लिए वायरस कामयाब होगा? उस चीज़ के लिए लड़ेंगे और कामयाब होंगे। उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये लंबी लड़ाई है और अब जब मंजिल तक पहुंच के ही डेरा डाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है तमाम स्टूडेंट जो हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। कभी शिक्षा व्यवस्था की अर्थियाँ निकालते हैं तो कभी आप देखिए कि लाल गमछा बांधकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं ये लोग। जंतर मंतर पर आज 16वां दिन है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। नरेंद्र मोदी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है कि शिक्षा धर्मेंद्र का भी वही जवाब, एनटीए का भी वही जवाब, एनटीए का भी वही जवाब, पेपर लीक का भी वही जवाब, पेपर लीक का भी वही जवाब, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक नहीं चलेगा। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जंतर मंतर का ये नज़ारा है, जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले 16 दिनों से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये लोग जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। एक तरफ भूख हड़ताल जारी है सोनम वांगचुक की और तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार फिर भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लाल मुरासा बांध कर तमाम लड़कियां हैं और तमाम युवा जो सड़क पर उतरे हैं, किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर में। हल्ला बोल
से तो आई आवाज, बस्तियों से आई आवाज, शहरों से भी आई आवाज, जंतर मंतर से आई आवाज, बस्तियों से आई आवाज।